आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के जो है चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, अध्याय नंबर 8 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 7 तक के क्लासेस यानी कि 1 से 7 तक के लेसन के जो ना चैप्टर के क्लासेस देख चुके हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर में। तो आप उस लिंक पर क्लिक करने के साथ आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। और आज का जो एपिसोड है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 से जो है इससे कई सवाल देखने को मिले हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, चाहे मेंस में भी, सभी लगभग एग्जाम में देखने को मिले हैं इस चैप्टर से क्वेश्चंस। तो मैं आज के इस सेशन में जो ना आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, कब कब पूछे गए थे, उसको मैं डिटेल से दिखाऊंगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे आपको ये अंदाज लग जाएगा कि कितनी महत्वपूर्ण होती है एनसीईआरटी की जो है बेसिक जानकारियाँ, ठीक है। तो मैं तमाम इस बिंदुओं पर चर्चा करता चला जाऊंगा। जैसे कि आज हम लोग यूनिट यानी कि चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे जिसका नाम है एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का परित्याग किया, युद्ध का त्याग किया, जिसका नाम है सम्राट अशोक, ठीक है। एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो है चैप्टर नंबर 8 मौर्य साम्राज्य से रिलेट करके है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का जो है बेसिक बातें इसमें दिया गया है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो देखिए मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना 2300 ईसा पूर्व हुआ था। यानी कि इस देखिए आप सबको पता होगा एनसीईआरटी जो है लगभग 2000 ईस्वी से लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये 2300 आपको पुस्तक में मिलेगा, ठीक है। तो 2300 ईसा पूर्व हुआ था और इसका माने तो 300 ईस्वी पूर्व। मैंने बताया आपको 2000 से लेकर चल रहा है एनसीईआरटी। ओके, तो हम लोग भी उसी अनुसार चलेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। उसके बाद इसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार, यानी कि अगला उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद जो है इसका बिंदुसार का बेटा जो है अशोक सम्राट बना था। तो आप सभी फिर से ध्यान देंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका अगला उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक, सम्राट अशोक। तो ये आपका मौर्य साम्राज्य का सम्राट है। ओके, चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए कहा जाता है मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तब तो मौर्य साम्राज्य की 3 राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। पाटलिपुत्र, उज्जैन तथा तक्षशिला ये जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करते थे। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो आगे कहा जा रहा है जैसे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। क्लियर, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ये जो है चाणक्य जो कौटिल्य था उसकी नीति को ये अपनाकर जो है ना इन्होंने इसकी मतलब कौटिल्य ने इसकी सहायता किया था, ठीक है। तो कहा जाता है कि चाणक्य यानी कि कौटिल्य का नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है। चाणक्य यानी कि कौटिल्य जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति था। आप सबों को इसके बारे में पता होगा, आप सुने होंगे कि चाणक्य नीति अपनाओ, चाणक्य नीति की तरह हम लोग पढ़ाई करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। तो इस तरह से वही चाणक्य है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था, ठीक है। और ये जो चाणक्य के कई विचार जो है ना हमें अर्थशास्त्र में मिलते हैं। चाणक्य जो है ना, आप लोग इकोनॉमिक्स में देखे होंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। आप सही पढ़े होंगे। तो हमें अर्थशास्त्र में इसके जो है ना कई विचार देखने को मिले हैं अर्थशास्त्र नामक की किताब में। ओके, तो यहाँ तक कि समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मौर्य साम्राज्य में जो यहाँ भी टैक्स यानी कि कर लगाया जाता था जो नियमित ढंग से हुआ था, नियमित तरीके से लिया जाता था। और इसमें नजराना बोले तो भेंट, ठीक है, भेंट दिया जाता और अनियमित संग से। आपको ये भी ध्यान में रखना है यहाँ के जो कर जो है नियमित ढंग से और नजराना जो अनियमित ढंग से लिया जाता था। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे कहा जाता है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक बॉक्स में लिखा हुआ है, देखिए आप सभी देख सकते होंगे। अशोक, ये सम्राट अशोक है, इन्होंने कहा है अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरे का निंदा ये गलत है। ये देखिए आपके यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप सबों के पास प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होंगे तो आप 2020 के देख रहे हैं, हिस्ट्री में आप देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से लिखा होगा कि ऐसे कौन से सम्राट थे जिन्होंने ये कथन है, मतलब इसका किस सम्राट का कथन था कि अपने धर्म की प्रशंसा ना करें और प्रशंसा तथा दूसरे धर्म का जो ना निंदा भी ना करें, ये गलत है, ठीक है। तो ये जो है अपना सम्राट अशोक ने कहा था कि
जो है कोई भी अपने धर्म का जो ना प्रशंसा ना करे और ना ही किसी और को गलत कहें और निंदा करें। तो ये जो ना सम्राट अशोक ने कहा था, इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा है 2020 के प्रीलिम्स के एग्जाम में। समझ में आ गई? आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया अभी, और क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, आप सभी थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है? आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आपको सब कुछ दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको एक क्वेश्चन दिख गया, आगे देखिए। आगे कहा जाता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये सम्राट है, ठीक है? ये जो मेगास्थनीज जो ना, ये सेल्यूकस निकेटर जो यूनान का राजदूत था, ओके? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये यूनानी थे, जो ना विदेश से आए हुए थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर यूनान का जो राजदूत हुआ करता था। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अशोक, सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है, इन्होंने जो अशोक ने क्या किया, अशोक कई अभिलेख लिखे हैं, ठीक है? अशोक जो है ना कई अभिलेख लिखे हैं। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण और मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। कौन? सम्राट अशोक। तो इन्होंने ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखकों के द्वारा जो है ना लोगों तक यानी कि जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश किया था। लोगों तक यानी कि जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश किया था। सम्राट अशोक पहले शासक थे। और ये इस अभिलेख में जो है ना कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया था? प्राकृत और ब्राह्मी लिपियों का प्रयोग किया था। प्राकृत और ब्राह्मी लिपियों का प्रयोग किया था। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद कहा जाता है, फिर अशोक के बारे में कहा जाता है, अशोक जो है ना धम्म प्रचारक थे। धम्म प्रसार थे, इसके बारे में जानते ही होंगे। तो ये इन्होंने जो ना धम्म का जो है ना ये सीरिया में भी इसका प्रसार हुआ, मिस्र में हुआ, ग्रीस में हुआ और श्रीलंका में हुआ। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? उसके बाद कहा जाता है आगे, देखिए आगे कहा जा रहा है, देखिए अशोक युद्ध नहीं करना चाहते थे, ठीक है? अशोक एक अनोखा सम्राट थे जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक जो है ना एक ऐसा सम्राट था जो युद्ध को त्याग करने का प्रयास किया, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए, आगे मैं दिखाऊंगा। और आप सभी देख पाते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने मैप बनाया है, ठीक है? मौर्य साम्राज्य उस युग के सबसे प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल थे। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें जो ना नगर में प्रमुख नगर जो हैं और इसमें अभिलेखों की प्राप्ति के बारे में दर्शाया गया है। तो इसको आप सभी यहाँ से भी देख सकते हो, या तो बुक में भी आपका हूबहू दिया गया, मैंने वहाँ से ही नोट्स किया है, ठीक है? ताकि मुझे बार बार रिविजन करने में आसानी हो। और ये बार बार मतलब रिविजन करने के दरमियान जो हमें ये पता चले कहाँ पे क्या है। जैसे उज्जैन इधर है, गिरनार इधर है, उसके बाद तक्षशिला इधर है, टोकरा इधर है, मतलब ये धौली, कलिंग, जंगरा, ये सब पाटलिपुत्र इधर है, ये मुझे आइडिया लगे, ठीक है? तो आप सभी भी इस तरह से नोट्स कर सकते हो। उसका पीडीएफ उसे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप बना सकते हो, ओके? तो जैसे मैंने बनाया है, देखिए 2 कलम यूज किया मैंने, 2 रंगों के पेन यूज किया मैंने, एक ब्लू एक ब्लैक, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो, तो आप भी इस तरह से यूज कर सकते हो। देखिए आप सबों की सुविधा के लिए और अपनी सुविधा के लिए मैंने इस जो मैप में दिया था उसको मैंने यहाँ पे अलग से नोट्स कर लिया है। तो इसको आप सबों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, और इससे ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे जो एक क्वेश्चन 2022 के भी जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे यूपीएससी के प्रीलिम्स में, उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला है। मैं उसको दिखाऊंगा, थोड़ा सा पहले धैर्य रखिए, ठीक है? देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ लिखा है अभिलेखों को स्थान और राज्य में है, यानी कि ये आपको पूछे जाएंगे, आपको पूछे गए भी हैं। आगे हो सकता है कि आपका जो ना दूसरा पूछा दे, तो मैं उसको भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए। जैसे देखिए मनसेहरा, तक्षशिला, लंपक, कंधार, ये किस राज्य में है? मतलब कि यहाँ राज्यों में है, मतलब ये जो है, इसलिए मैंने लिखा ऊपर में ये, क्योंकि पाकिस्तान में आता है। आप सब यहाँ देख सकते हो, मैंने मैप में दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कंधार, लंपक, तक्षशिला, शाहबरी, ये सब जो है ना पाकिस्तान, आप सभी को यहाँ जानते ही होंगे, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है? यही सब वहाँ पे मेंशन किया गया। जैसे अब टोपरा मिलेगा, बहादुर, दिल्ली, जब मेरठ, कालसी, तो लुम्बिनी, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। मैंने इसको वहाँ पे नोट्स कर लिया है, ठीक है? आप सबों की सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए। अभी देखा था मैंने टोपरा जो है ये हरियाणा में आता है, तो इसको ध्यान में रखना है, अभी अब दिखाऊंगा मैं। और बहापुर ये दिल्ली में है, और कलसी उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, ठीक है? मैं इसको दिखाऊंगा, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद मेरठ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, गुज्जर राजस्थान और गुजरात में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ठीक है? आगे देखते हैं लोग, इसको जरूर नोट्स करके तैयार कीजिएगा। गिरनार गुजरात, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई मतलब कि आप समझाने वाली बात ही नहीं है। सोपरा महाराष्ट्र में है, सन्नाती कर्नाटक में, मस्की आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। ये दोनों राज्यों में मतलब होता है ना, जैसे ये राज्य ऐसे यहीं पे है, बीच बॉर्डर में ही है। जैसे सन्नती आ गया,
तो ये दोनों आधा आधा दोनों क्षेत्रों में है, तो ये ऐसे हो सकता है। और थेरागुडी, इरागुडी, देखिए आपको जो ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपको एरीगुडी, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। एरीगुडी ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मगिरी उड़ीसा में है, ब्रह्मगिरी उड़ीसा में है। उसके बाद लुम्बिनी ये तो नेपाल में है, आप सभी को पता होगा। कौशाम्बी ये उत्तर प्रदेश में है। सांची मध्य प्रदेश, रूपनाथ मध्य प्रदेश। उसके बाद कहता है रामपुरवा पश्चिम चंपारण जो बिहार में है, और लोहिरा अलीराज पूर्वी चंपारण जो बिहार में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश, पाटलिपुत्र बिहार, धौली उड़ीसा ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको दिखाऊंगा मैं। जोगार ये भी पूछे गए थे उड़ीसा में। तो ये रहा आपका जो ना अभिलेखों के कौन कौन से राज्यों में है। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर। तो अब मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए आपको क्वेश्चन ये 1995 का क्वेश्चन है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, अशोक जो है अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ था, वो जो अशोक का दूसरा नाम आपको प्रियदर्शनी भी देखने को मिलेगा, आप सभी पढ़े होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको 1995 में पूछा गया है, ठीक है। 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वो अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, ये किसका कथन था। आपका अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही दिखाया था कि जो अपने धर्म का प्रशंसा करता है दूसरे धर्म की निंदा करता है, ये किसका कथन था, अशोक का। मैंने भी आपको दिखाया भी था। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप सभी देख सकते हो। ये 2020 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी जो ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिला सकते हो अगर बिलीव नहीं है तो, ठीक है। तो आप सबों के बीच ये रहा आपका क्वेश्चन, ओके। तो चलो नेक्स्ट कहा जा रहा है, जैसे मैंने भी अभिलेखों के बारे में बताया था, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, एक साइड आपको ये दे दिए हैं शिलालेखों के स्थान, और उसके बाद वो किस राज्य में वो है उसके बारे में दे दिया था। और कहा गया था कि देखिए यहाँ पे क्या है, उपयुक्त युग्मों में से सही का सुनिश्चित कीजिए, यानी कि आपको किस सही दिया गया है कि नहीं है। धौली, देखिए धौली किस राज्य में है, उड़ीसा में है, यानी कि उड़ीसा में है या नहीं है। एरगुडी जो है आपको मैंने भी बताया था आंध्र प्रदेश में है या नहीं। जोगर जो है मध्य प्रदेश में है या नहीं। कालसी जो है कर्नाटक में है या नहीं, इसके बारे में पूछा गया था। तो इसमें कहा गया केवल एक युग्म, आपको इसको याद रखना होगा। जैसे ये दोनों गलत है, ठीक है, तो बाकी सारा सही है। ये धौली जो है उड़ीसा में ही है, एरगुडी जो है आंध्र प्रदेश में ही है, और जोगर जो है उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया था मध्य प्रदेश। और कालसी जो है कर्नाटक में नहीं है, उत्तराखंड में है। तो इसमें हम लोग को दो सही मिला। तो इसमें केवल एक युग्म नहीं, हमको कम से कम 2 मिला, तो 2 युग्म सही है। सभी चारों युग्म गलत है, यानी कि 4 हमको ये 2 नहीं मिला, केवल 3 युग्म हमको 2 ही मिला था, तो 2 युग्म सही है। समझ में आ गई बात। तो इसको आपको याद रखेंगे ना तो समझ में आ जाएगी, ओके। तो चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि अशोक जो है ना कलिंग युद्ध करना चाहता था, ठीक है। कलिंग युद्ध में उन्होंने देखा क्या, देखिए कलिंग कहाँ पड़ता है। सबसे पहले कलिंग जो उड़ीसा में है, क्लियर, उड़ीसा में जो है ना क्या कहता है ये, मतलब कलिंग जो है ना तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, यानी कि पुराना नाम है, ओके। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था। अशोक ने जो है कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर जो है उन्हें युद्ध से वितृष्णा, मतलब कि घृणा हो गई। और फिर उन्होंने क्या क्या निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और एक अशोक ऐसा मात्र सम्राट था जिसने युद्ध को त्याग किया। क्लियर, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। तो ये रही आज का टॉपिक्स में चैप्टर नंबर 8 में। आप सभी देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट था। 2020 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, 1995 में पूछा गया। हो सकता है कि आपको 2023 में पूछ दे, 24 में पूछ दे। इस चैप्टर से पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। और NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल में। तो आप सभी NCERT की इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, फॉलो करें, ओके। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। और हम लोग किस तरह से यूनिट नंबर 8 यानी चैप्टर नंबर 8 को देख चुके हैं, और बहुत ही जल्द चैप्टर नंबर 9 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को हिट कर देना। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।